मैं प्रवीण कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 3 सेशन नाउन के बारे में वो कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आज यहाँ आप सबके लिए लेके आया हूँ सेशन नंबर 4 जो कि रिलेटेड है नाउन से। और साथियों, अब की बार हमने इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया है कि लास्ट टाइम हमने जो वीडियोस बनाए साथियों, उन वीडियोस की लिमिट 30 मिनट्स के आसपास थी और जिसमें आप नोट्स को राइट डाउन करने में और उनको इरेज करने में साथियों बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो रहा था। तो मैंने अब की बार ये डिसाइड किया है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और मैं बिल्कुल कम समय में आपको अच्छे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता सकूं। इसके लिए मैंने आपको बोर्ड पे जो भी नोट्स है साथियों वो मैं राइट डाउन करके लाऊंगा ताकि आप लोगों का और मेरा दोनों का ही समय बच सके और उसको मैं फटाफट से आपको समझा दूंगा ताकि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जो है वो कवर कर सकें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साथियों, आज मैं आपको नाउन से रिलेटेड वो 10 पॉइंट्स लेकर आया हूं जो कि आप यूं कह सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। उन 10 पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको नाउन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब आपको डिस्कस करने वाला हूं ताकि एग्जाम में हमारे कोई भी जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसमें हमारे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। और जैसे ही हमारा सेशन 4 कंप्लीट होगा उसके बाद किसी भी टॉपिक पे हमारा जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक से जस्ट आगे के सेशन में मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस का सेशन लेकर आऊंगा जो कि आपको उस टॉपिक की पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करके और आप लोगों को सेल्फ का आंसर देना होगा। तो बढ़ते साथियों आगे बिना समय खराब किए, और आज हमारा सेशन नंबर 4 नाउन के बारे में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आपका नाउन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों। चलिए, तो सेशन नंबर 4 में नाउन, और नाउन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट साथियों ध्यान से समझिएगा आप। नाउन जो है उसकी मैंने आपको लास्ट टाइम जो 5 जो टाइप्स बताए थे उसके मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू आपको कंप्लीट समझाया था। अब आगे देखते हैं साथियों, नाउन जो है उसको आप बेसिकली 5 टाइप्स के अलावा 2 बेसिक टाइप्स में भी आप इसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आपका होगा काउंटेबल नाउन्स और सेकंड वन आपका जो होने वाला है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसको मास नाउन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा साथियों। अनकाउंटेबल नाउन इज आल्सो नोन एज मास नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे साथियों जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। हम आगे एग्जांपल के मार्फत इसको समझेंगे साथियों। प्रॉपर नाउन इज आल्सो नोन एज सिंगुलर काउंटेबल साथियों। तो साथियों प्रॉपर नाउन जो है उसका सिंगुलर फॉर्म ही होता है साथियों, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे मैंने कहा राम, तो आपका राम्स नहीं कर सकते उसका साथियों। मैंने कहा जैसे मान लीजिए जयपुर, तो उसका जयपुर्स नहीं कर सकते साथियों आप। इट मींस प्रॉपर नाउन जो है साथियों उसको आप बोलोगे सिंगुलर काउंटेबल, नॉट ओनली काउंटेबल। काउंटेबल मींस आपका सिंगुलर भी बना सके और प्लूरल भी बना सके, वो होगा काउंटेबल। आप प्रॉपर नाउन को किस कैटेगरी में रखेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन मींस उसका फॉर्म जो है वो सिंगुलर होगा और उसके साथ आने वाली वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही होगी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम एग्जांपल से आपके टाइप्स ऑफ नाउन में समझा है। आप वहां जाकर भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड में हमारा कॉमन नाउन साथियों। कॉमन नाउन वो नाउन है जिसका सिंगुलर फॉर्म भी होगा और जिसका प्लूरल फॉर्म भी होगा। अगर सिंगुलर फॉर्म होगा तो उसके साथ आएगी वर्ब सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म होगा तो साथ आएगी वर्ब प्लूरल। जैसे बॉय का बॉयज हो गया, बॉय के साथ सिंगुलर, बॉयज के साथ प्लूरल। थर्ड वन कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन भी साथियों उसका भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आप कर सकते हो, सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। आप लास्ट टाइम जो टाइप्स ऑफ नाउन है वहां जाके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा साथियों, कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर फॉर्म भी होगा, प्लूरल फॉर्म भी होगा, वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस आएगी। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड वन की, एंड द टाइटल ऑफ द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात है, अनकाउंटेबल नाउन इज आल्सो नोन एज मास नाउन, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों। अब इसमें आपके 2 कैटेगरीज हमने यहां डिवाइड की है, फर्स्ट वन मटेरियल और सेकंड वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो मटेरियल नाउन है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है, कौन सी विशेषता होने वाली है, ये मैंने आगे के पॉइंट में आपको समझाया है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये तो आपका पॉइंट नंबर 1। आप अपने माइंड में बात क्लियर कर लें। आपके जो टाइप्स ऑफ नाउन है उनको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट वन काउंटेबल, सेकंड वन अनकाउंटेबल। फर्स्ट वन जो काउंटेबल है उसमें आपके 3 आ गए, जिसे प्रॉपर नाउन सिंगुलर काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, और बाकी आपके कॉमन कलेक्टिव हो गए, अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसको क्लियर करें और इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा साथियों। और इसमें अब आता है आपके पॉइंट नंबर 2।
अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है साथियों, प्रॉपर नाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होने वाला है। सेंटेंस में यदि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए और यदि अंडरलाइन वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दैट्स इट साथियों। प्रॉपर नाउन के बारे में ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस की थी, इसमें कोई उलझन की बात आपके दिमाग में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर में काउंटेबल नाउन आपको प्रॉपर नाउन अगर आपको पूछने वाला है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इट मींस प्रॉपर नाउन है, अदरवाइज प्रॉपर नाउन नहीं होगा। दैट्स इट साथियों, ये प्रॉपर नाउन आपका क्लियर है, कंप्लीट। अब बात करेंगे थर्ड वन की, तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि जनरल रेफरेंस में है, दिए गए सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि जनरल रेफरेंस में मींस उसका कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं, वो जनरल बात को ही बता रहा है, तो उस कंडीशन में इसके पहले पहली बात तो ये कि नो आर्टिकल मींस किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और दूसरी बात है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि किसी आइडिया को बताता है। आपने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि किसी आइडिया या किसी फीलिंग को बताए, तो आइडिया जो है वो किसको बताएगा साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। लेकिन आप इसमें फिर देखेंगे सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। साथियों आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें चलना है फंक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए साथियों एग्जांपल के थ्रू, टाइम इज ऑलमाइटी। अब पहली चीज तो हमने डिस्कस की कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि जनरल रेफरेंस में है तो इसके पहले नो आर्टिकल, आप देख सकते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई आर्टिकल इसके पहले में यूज नहीं करना है। अब आप देखिए कि ये जो टाइम वर्ड है वो किसको पता, वो क्या है, एक्चुअली एक आइडिया है, दिमाग का विचार आइडिया है, और आइडिया है तो ये वो कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सेंटेंस में फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करेंगे। आइडिया है और इस आइडिया ये जो आपके टाइम वर्ड है ये आइडिया है और ये जनरल रेफरेंस की बात कर रहा है, कोई विशेष रेफरेंस इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा है, वो जनरल रेफरेंस की बात कर रहा है। और जनरल रेफरेंस में जो टाइम वर्ड है वो कौन सा नाउन होगा साथियों, वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि इस यहाँ जो वर्ड टाइम है उसका यदि रेफरेंस देखें तो जनरल रेफरेंस है, इसमें कोई विशेष बात नहीं बता रहा, वो सामान्य जानकारी ही दे रहा है कि टाइम इज ऑलमाइटी। तो याद रखिए साथियों, यदि दिए गए सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ये जनरल रेफरेंस में है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। और यदि वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आप सेकंड सेंटेंस में देखिए यदि स्पेसिफिक सेंस में है, देखिए आई वेंट जयपुर 2 टाइम्स, अब वो यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, जनरल रेफरेंस में। अब यहां आप देख सकते हो कि जो टाइम वर्ड है वो स्पेसिफिक रेफरेंस में है, और यदि सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी स्पेसिफिक रेफरेंस की बात करेगा तो वो बिहेव करेगा कॉमन नाउन की तरह है। यानी यदि आपको क्वेश्चन पेपर में ये सेंटेंस दे दे, अंडरलाइन वर्ड करे आपके टाइम्स, और आपको पूछे ये कौन सी कैटेगरी का नाउन है, तो साथियों जैसे अगर माइंड में हमारे आएगा कि टाइम तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, आइडिया है, तो देन वी विल बी रॉन्ग। तो ध्यान रखिए साथियों, इसमें आपको यदि जनरल रेफरेंस में है तो होगा दिमाग का, यदि आइडिया है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि वो स्पेसिफिक रेफरेंस की बात कर रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा कॉमन नाउन की तरह। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो और मैं आपको आगे के पॉइंट में बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अब इसी प्रकार का एक और एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था। आप देखिए साथियों, मैरिज इज अ सोशल सिस्टम। अब आप देखिए मैरिज क्या है, दिमाग का आइडिया है, और यहाँ इस सेंटेंस में जनरल रेफरेंस की बात कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर वन, एंड हियर द रेफरेंस ऑफ दिस वर्ड इज जनरल। तो जनरल रेफरेंस में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के पहले नो आर्टिकल, यहाँ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया हुआ है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, जनरल रेफरेंस में होने की वजह से ये जो मैरिज वर्ड है वो कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि साथियों जो वर्ड मैरिज है वो हमारे दिमाग का आइडिया है। मेरे कई साथी हैं उनके माइंड में आएगा कि मैरिज जो है उसको तो हम देख सकते हैं, वो आइडिया कैसे हुआ। तो साथियों आप यदि जब किसी मैरिज को हम अटेंड करते हैं तो हम जिनको देखते हैं वो लोग हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, स्वीट्स हो सकती है, टेंट हो सकता है, डेकोरेशन हो सकता है। हम जो जिनको देखते हैं साथियों वो अपने आप में जो है ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम जो कि विजिबल हैं, जिनको हम टच कर सके, फील कर सके, वो नाउन होंगे। अगर आप पर्टिकुलर मैरिज वर्ड की बात करें तो आप मुझे बताइए मैरिज वर्ड जो है वो दिमाग का आइडिया है कि नहीं है। आप क्या मैरिज वर्ड, जैसे मैंने कहा बॉय, तो आप देख सकते हो बॉय जो है वो दिखने वाला नाउन है। मैंने कहा पेन, तो पेन को मैं टच कर सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ गया। मैरिज वर्ड जो है वो मुझे बताइए कि मैरिज वर्ड है, उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि मैरिज वर्ड जो है आप उसको देख सकते हैं? नहीं,
आप जिसको देखोगे वो डेकोरेशन जो है दूल्हा दुल्हन हो सकते हैं और आपके स्वीट्स वगैरह हो सकती है। ये दिमाग का आइडिया है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। जो दिमाग का आइडिया है मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो यदि जनरल रेफरेंस में है तो वो बिहेव करेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह है। और यदि मैंने कहा एक सेकंड एग्जांपल देखिए साथी ध्यान से, आई मेट हिम इन ए मैरिज, कि मैं उससे एक शादी में मिला, तो आप ये पर्टिकुलर ये जो मैरिज वर्ड है वो किसको बता रहा है, स्पेसिफिक रेफरेंस को बता रहा है साथियों, जनरल रेफरेंस को नहीं। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि मैरिज जो है वो स्पेसिफिक रेफरेंस को बता रहा है। स्पेसिफिक रेफरेंस को यदि दिया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक रेफरेंस को बताए तो वो सेंटेंस में बिहेव करेगा कॉमन नाउन की तरह है। कौन सा नाउन होगा साथियों, कॉमन नाउन की तरह। तो हमें यहाँ इसमें क्वेश्चन पेपर में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहां जल्दीबाजी नहीं करनी साथियों, आपको सेंटेंस में दिए गए नाउन का फंक्शन देखना है। यदि जनरल या आपके जनरल रेफरेंस की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, स्पेसिफिक रेफरेंस की बात करें तो कॉमन नाउन होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो मैरिज वर्ड जनरल रेफरेंस की बात कर रहा है, दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ दिस वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हो वही मैरिज वर्ड, सेम मैरिज वर्ड है, वो स्पेसिफिक रेफरेंस में है, इसीलिए यह कॉमन नाउन की कैटेगरी में काउंट होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 4 है उस पे हम डिस्कस करने वाले साथियों। ध्यान से समझिएगा कि आपको किस प्रकार से इनमें डिफरेंस, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो यदि जनरल रेफरेंस में है तो उसके पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं होगा। देख सकते हैं आप यहाँ टाइम वर्ड के पहले, मैरिज वर्ड के पहले, इसके पहले कोई डिटरमिनर नहीं होगा और इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगा। आप मैरिज का मैरिजेस नहीं कर सकते, यहाँ टाइम का टाइम्स नहीं कर सकते यदि जनरल रेफरेंस में है तो। और स्पेसिफिक रेफरेंस में जैसे ही कन्वर्ट होगा साथियों तो आप देख सकते हैं कि या तो इसके पहले आर्टिकल आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ए मैरिज, या इसके पहले जैसे अगर स्पेसिफिक रेफरेंस में तो डिटरमिनर का प्रयोग भी होगा, जैसे आपने कहा 2 टाइम्स, तो आर्टिकल का यूज हो यदि, और यदि डिटरमिनर का यूज हो और यदि इसका प्लूरल फॉर्म भी बन जाए तो वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपके कॉमन नाउन की तरह फंक्शन करेगा सेंटेंस में। ये इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ध्यान से समझिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, डिटरमिनर का यूज भी नहीं होगा और उसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम, मैरिज और बहुत सारे एग्जांपल और भी आप देख सकते हैं। लेकिन वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि अपने पहले आर्टिकल ले, यदि आर्टिकल ले जैसे कि यहाँ ले रहा है ए मैरिज, यदि वही आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने पहले डिटरमिनर ले जैसे कि आपने टाइम के पहले देखा 2 टाइम्स, और यदि उसका प्लूरल फॉर्म भी हो जाए, देख सकते हैं यहाँ टाइम का हो गया टाइम्स, तो ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कन्वर्ट करेगी कॉमन नाउन में। ये एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके अलावा और बहुत से एग्जांपल आप देख सकते हैं अपनी जो भी आपके पास है, जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसके माध्यम से आप देखिएगा। यदि जनरल रेफरेंस की बात करेगा तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो मैंने बोर्ड पे आपको पॉइंट के माध्यम से बताई है, और यदि कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा तो उसमें या तो आपको आर्टिकल मिलेगा और या फिर उसके पहले डिटरमिनर मिलेगा और या फिर उसका प्लूरल फॉर्म भी आपको मिलेगा। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड ए कॉमन नाउन। अब मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन को डिफरेंशिएट करने के जो भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों पॉइंट नंबर 5, और इसमें इंपॉर्टेंट बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड कैटेगरी को आप दिए गए एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड कैटेगरी यदि पूछे, वर्ड कैटेगरी पूछे साथियों तो आपको हमेशा चलना है फंक्शन के अकॉर्डिंग साथियों, मीनिंग के अनुसार नहीं चलना आपको। यदि मीनिंग के अनुसार हम चले तो हमारा आंसर कैसे गलत होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ मीनिंग क्या है, मैरिज का शादी, तो वही दिमाग का आइडिया मैं देखूंगा, मैरिज तो क्या है दिमाग का आइडिया, इट मींस ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड द आंसर विल बी रॉन्ग। आपको देखना फंक्शन, ये फंक्शन किस प्रकार से कर रहा है साथियों, आपको न तो वर्ड के फॉर्म के हिसाब से चलना है न ही मीनिंग के हिसाब से चलना है, आपको चलना है फंक्शन के हिसाब से। तो फंक्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो आंसर किसी भी स्थिति में मेरा गलत नहीं होने वाला। कैसे, देखिए फंक्शन यहाँ ये किसका फंक्शन कर रहा है, यहाँ वही मैरिज वर्ड जो है, यहाँ जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा था वही मैरिज वर्ड यहाँ आपके कॉमन नाउन बन रहा है। मींस ये किस पे डिपेंड कर रहा है साथियों, ये फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड कैटेगरी जब आप डिसाइड करो तो आपको देखना है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। फंक्शन के बाद हम बात डिस्कस करेंगे फॉर्म की, देन हम जाएंगे मीनिंग पे। तो सबसे पहले सबसे आप बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो वो है फंक्शन, और यदि मैं बात करूं लीस्ट इंपोर्टेंट की तो वो है मीनिंग। तो ध्यान रखिए आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग
पार्ट्स ऑफ स्पीच बीच में वर्ड कैटेगरी को डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपके पॉइंट नंबर 6 की, और पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हो साथियों, मैंने एग्जांपल लिखा है नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई कि कभी भी झूठ मत बोलो। तो इसमें साथियों आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसमें नेवर टेल ए लाई में अंडरलाइन वर्ड जो लाई है वो किस कैटेगरी का नाउन है। मैंने आपको जो ऊपर 5 पॉइंट्स बताए हैं उनकी स्टडी करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पॉइंट नंबर 6 में एल आई, यदि क्वेश्चन पेपर में आपके ये एग्जांपल लिखा हुआ है नेवर टेल ए लाई, तो किस कैटेगरी का नाउन होगा। ये हुआ डिस्कशन हमारा पॉइंट नंबर। अब हम बात करेंगे साथियों पॉइंट नंबर 7, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स है जो कि नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी कौन सी वर्ब्स है जो कि नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाए? तो नाउन के रूप में कन्वर्ट होने पे ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू साथियों। एग्जांपल है आई रिक्वेस्टेड हर, मैंने उससे प्रार्थना की। तो साथियों जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं ये रिक्वेस्टेड क्या है, वर्ब। अब इसी वर्ब को यदि मैं नाउन में कन्वर्ट कर दूं, आई मेड हर ए रिक्वेस्ट, मैंने उससे एक प्रार्थना की। देख सकते हैं साथियों वही वर्ड जो कि यहाँ वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है, वही वर्ड आपको सेकंड सेंटेंस में आपके नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ऐसी वर्ब्स जो कि नाउन के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर ले, ऐसी वर्ब्स को हम बोलेंगे साथियों डिलेक्सिकल वर्ब्स। याद रखिएगा साथियों, ऐसी वर्ब्स जो कि नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी वर्ब जो कि अपने आप को नाउन के रूप में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है, ऐसी वर्ब्स को बोलेंगे डिलेक्सिकल वर्ब्स। क्लियर है साथियों? पॉइंट नंबर 7 भी ऐसी वर्ब्स जो कि नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाए उसको डिलेक्सिकल वर्ब बोलने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 8, इसमें बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैंने लिखा है साथियों, जितने भी फूड आइटम्स हैं, यदि वो फूड आइटम्स रॉ कंडीशन में है, माने कच्ची स्थिति में है, खाने योग्य स्थिति में यदि नहीं है, तो खाने योग्य स्थिति में नहीं होने पे वो किस कैटेगरी के नाउन में काउंट होंगे? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जो फर्स्ट वन टॉपिक आपको बताया काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको जब कोई भी टॉपिक जैसे हमारा नाउन कंप्लीट होगा इसके बाद जो आपको लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस जो आपको करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसमें आपको जरूर इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको पूछने वाला हूं साथियों। जितने भी फूड आइटम्स हैं यदि वो रॉ कंडीशन में है, कच्ची स्थिति में है, किसी भी प्रकार का फूड आइटम हो जाए, वो काउंटेबल कंडीशन में होगा, मींस उसको हम गिन पाएंगे। और यदि वही रॉ कंडीशन वाला जो फूड आइटम है जब वो ईटेबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ईटेबल कंडीशन में कन्वर्ट होने पे इसको हम काउंट करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। ये याद रखिएगा साथियों, जितने भी फूड आइटम हैं रॉ कंडीशन में होने पे वो काउंटेबल कंडीशन में होंगे, जैसे ही वो फूड आइटम्स आपके ईटेबल कंडीशन में होंगे तो ईटेबल कंडीशन में होने की स्थिति में हम इनको काउंट करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर जब दूंगा उसमें आपके क्वेश्चन जरूर मैं आपको पूछने वाला हूं, ये भी आप क्लियर कर लें साथियों बिल्कुल। अब आता है यानी ये डिपेंड करेगा वही आपके फंक्शन पे, वो भी आप सेंटेंस देख के आराम से पता लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपके नहीं होने वाली। अब है पॉइंट नंबर 9 साथियों, इसमें आप देखिए मटेरियल नाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से समझिएगा। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उनके साथ जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। मटेरियल नाउन आई एम टॉकिंग अबाउट दीस टू, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे साथियों? सिंगुलर वर्ब, और इनका प्लूरल फॉर्म भी हम नहीं बना सकते। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आप मेरे को प्लूरल बना के बताइए साथियों। जैसे मैंने कहा वाटर, तो वाटर का वाटर्स हो सकता है क्या? मिल्क का मिल्क्स हो सकता है क्या? मैंने कहा गोल्ड का गोल्ड्स हो सकता है क्या? सॉल्ट का सॉल्ट्स हो सकता है क्या? जैसे मैंने कहा आपके ब्यूटी, तो क्या ब्यूटीज हो सकता है क्या? तो साथियों जितने भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उनके बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है। इनके साथ वर्ब जो होगी वो क्या होगी? सिंगुलर, और इनका प्लूरल फॉर्म भी हम नहीं बना सकते। देखिए साथियों मैंने कहा 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 1 पेन, 2 पेन कर सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध? ये नहीं होगा साथियों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ ये जरूर हो सकता है 1 ग्लास दूध, 1 ग्लास पानी, तो उसमें फिर जो ग्लास है वो काउंटेबल नाउन की कंडीशन में होगा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होगी, उनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर, और उनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगा। एग्जांपल से जरूर समझिएगा साथियों। फिर आगे बढ़िए,
और इसमें हमारा जो लास्ट वन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, और इसमें मैंने कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछा है साथियों, जो कि आप क्वेश्चन ऑफ द डे भी मान सकते हो, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा साथियों। मैंने आपको जितने भी 9 पॉइंट्स क्लियर करे हैं नाउन्स के बारे में, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। यूं इमेजिन कीजिए कि ये क्वेश्चन आपके यदि एग्जाम पेपर में है तो इसका आंसर आप लोग क्या करने वाले हैं। और क्वेश्चन है साथियों, पॉवर्टी इज अ कर्स। साथियों इसका प्रोनाउंसिएशन नोट ए, पॉवर्टी इज अ कर्स। अब आपको बताना साथियों, अंडरलाइन वर्ड यहां दो आपके सामने, एक पॉवर्टी फर्स्ट वन, सेकंड वन है कर्स। तो पॉवर्टी और कर्स में आप टाइप्स ऑफ नाउन की यदि बात करें तो ये दोनों नाउन कौन सी नाउन की कैटेगरी में आएंगे, ये मुझे आप जरूर साथियों कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर जरूर बताइएगा। और जितने भी नाउन्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको क्लियर करे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी नाउन्स के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बच गए वो मैं सारे आपको मेरी नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगा साथियों, उस नेक्स्ट क्लास में आपको नाउन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब क्लियर करके इस पॉइंट को फिनिश करके हम बात करेंगे उन लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस की, जो कि मैं आपको 15 to 20 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको समझाऊंगा और आप अपने स्तर पे उनका कमेंट सेक्शन में जाके जवाब देंगे, प्रयास करेंगे। और अगली क्लास में हम उन सारे जो 15 to 20 क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे साथियों। और इसके बारे में जो भी आपके पॉइंट बच रहा है नाउन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी बच रहा है, जनरल पॉइंट है वो तो सबको पता है, जो दोस्तों जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जनरल जो भी आपकी इसमें नोट्स होंगे वो सबको पता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कंप्लीट इसमें क्लियर कर दूंगा नोट्स के माध्यम से। और साथियों क्योंकि हमारा कोर्स बहुत बड़ा है और देखिए, तो अगर हम बात करें समय की, तो समय इतना ठीक है, हमारे पास समय ज्यादा भी नहीं तो साथियों कम भी नहीं, और हमारा प्रयास है कि मैं आपको एक एक बार कंप्लीट जितना भी आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोर्शन है उन पोर्शंस में सभी टॉपिक्स को एक एक बार टच कर लूं। इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, तो मिनिमम रेंज ऑफ टाइम में प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवा सकूं। तो आज का जो हमारा सेशन था वो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं नाउन के बारे में, और मैं आपसे अगली क्लास में जो कि कल अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको बचे हुए नाउन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा और इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो पुट अप करने वाला हूं। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।